यूज़फुल इंग्लिश फ्रेजेस स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हम फ्रेजेस सीख लेते हैं तो हम जो भी इंपॉर्टेंट बात है वो फ्रेज के ज़रिए कहकर और बाकी पूरी लाइन उर्दू में बोल सकते हैं। इसमें हमें टेंस की, वोकैबुलरी की कोई टेंशन नहीं होती। तो देखते हैं कि इस वीडियो में हमारे पास कौन कौन से स्पीकिंग फ्रेजेस हैं। नंबर 1 इज़ होल्ड योर टंग। होल्ड योर टंग, अपना मुंह बंद रखो। अक्सर हम कहते हैं ना, मदद नहीं कर सकते तो अपना मुंह भी बंद रखो, तो उसके लिए आप यूज़ करोगे होल्ड योर टंग। एग्जाम्पल देखें, यू डोंट नीड टू इंटरफेयर इन अवर मैटर्स। आपको हमारे मामलात में मुदाखलत करने की ज़रूरत नहीं है। सो होल्ड योर टंग, तो प्लीज़ अपना मुंह बंद ही रखो। अगर आप सिर्फ इतना भी कह देते हैं होल्ड योर टंग, अपना मुंह बंद रखो, और आगे की बात आप उर्दू में कह दें। एक और एग्जाम्पल देखें, इफ़ यू डोंट हैव अ गुड आइडिया, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया नहीं है, सो होल्ड योर टंग, तो प्लीज़ अपना मुंह बंद ही रखो। तो अगर आपको ये बात कहनी हो कि अपना मुंह बंद रखो, तो आप कहेंगे होल्ड योर टंग। सेकेंड इज हेयर मी आउट। हेयर मी आउट मीन्स मेरी पूरी बात सुनो, मेरी पूरी बात सुनो। एग्जाम्पल, प्लीज स्टॉप गेटिंग एंग्री एंड हेयर मी आउट वंस। मेहरबानी करके गुस्सा करना तो बंद करो और मेरी एक मरतबा पूरी बात तो सुनो। तो जब आप कहोगे मेरी पूरी बात सुनो, तो आप कहोगे हेयर मी आउट। एक और एग्जाम्पल देखें, डोंट शाउट, चिल्लाओ नहीं, हेयर मी आउट फर्स्ट, पहले मेरी पूरी बात तो सुनो। तो जब ऐसी कोई बात हो जहां आपको कहना हो कि मेरी पूरी बात सुनो, तब आप कहोगे हेयर मी आउट। द नेक्स्ट इज आई डोंट बाय इट। आई डोंट बाय इट मीन्स मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं नहीं खरीदता। अगर आप किसी को कहते हो कि यार मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, मैं ये नहीं मानती, तो आप कहोगे आई डोंट बाय इट। एग्जाम्पल देखते हैं, डोंट टेल मी आई डोंट बाय इट। मुझे मत बताओ, मैं नहीं मानता ये, या मैं नहीं मानती ये। एक और एग्जाम्पल देखें, डोंट वेस्ट योर एनर्जी टू प्रूव मी। यार अपनी एनर्जी ज़ाया मत करो मुझे बताने में या मुझे साबित करने में। आई डोंट बाय इट, मैं नहीं मानती ये। जब आप कहो मैं नहीं मानता या मैं नहीं मानती, तो कहिए आई डोंट बाय इट। एक और इंग्लिश फ्रेज देखते हैं, लिसन अप। लिसन अप मीन्स सुनो, या आप कहोगे सुनना। जब आपने सिर्फ किसी से इतना कहना हो ना सुनो, तो आप कहो लिसन अप। एग्जाम्पल देखिए, हे लिसन अप, सुनना, प्लीज हेल्प मी टू पिक अप माई ग्रॉसरी। मेरी ग्रॉसरी उठाने में मेरी मदद कर दो मेहरबानी करके। जब आपने किसी को मुखातिब करना हो तो आप कहिए लिसन अप, सुनना। एक और इंग्लिश फ्रेज देखते हैं, आई विल बी राइट बैक। मैं बस यूं गया और यूं आया। जब आप किसी को कहते हो ना कि यार तुम ये काम जारी रखो, मैं बस अभी गया और अभी आया, तो आप कहेंगे आई विल बी राइट बैक। फॉर एग्जाम्पल, यू जस्ट फिनिश्ड योर मील। तुम सिर्फ अपना खाना खत्म करो, आई विल बी राइट बैक, मैं बस यूं गया और यूं आया। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, टेक योर कॉल। यार तुम अपना फोन लो, अपनी बात करो, अपनी कॉल पे बात जारी रखो, आई विल बी राइट बैक, मैं बस यूं गया और यूं आया। यानी तुम्हारी बात भी खत्म नहीं होगी और मैं बस गया और आ गया। एक और इंग्लिश फ्रेज देखते हैं, आई ट्राई माई बेस्ट। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। जब हम कहते हैं कि कोई भी काम करने में, किसी भी चीज के लिए हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, तो हम कहेंगे आई ट्राई माई बेस्ट। एग्जाम्पल, आई ट्राई माई बेस्ट टू विन द गेम। यार मैं ये गेम जीतने की पूरी कोशिश करूंगा। आई ट्राई माई बेस्ट टू पास दिस एग्जाम। मैं इस इम्तिहान को पास करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो अगर आप कंप्लीट सेंटेंस इंग्लिश में नहीं बोल सकते, कंप्लीट कन्वर्सेशन इंग्लिश में नहीं कर सकते हैं, तो ये इंग्लिश फ्रेजेस आप बोल लें अपने मौके की मुनासिबत के हिसाब से, और बाकी का सेंटेंस, बाकी की बात आप उर्दू में कह लें। कीप स्टेइंग विद अस, कीप लर्निंग इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग।